नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आज थोड़ा मैं बाहर घूम रहा हूँ, सोचा थोड़ा सा बाहर घूमते घूमते एक वीडियो बना लें। बाहर बहुत शोर शराबा है, इसलिए माफ़ करना, मैं इसका कोई सलूशन नहीं कर सकता। तो आज की जो बात है बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर है। इन द सेंस बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, बहुत लोग ये जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि मंथन अब आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, कि आजकल जो डॉक्टर लोग हैं, अगर उनके पास हम जाते हैं और ये सब बातें बताते हैं कि भाई हमने वीडियो देखी है सेलिबेसी के बेनिफिट्स के ऊपर और जो मास्टरबेशन है उसके हार्म्स के ऊपर, आपका क्या कहना है। तो लड़कों ने बताया मुझे कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सब गलत बात है और जो ये मास्टरबेशन है ये कभी हार्मफुल नहीं है। आप वीकली इतनी बार कर सकते हो, महीने में इतनी बार कर सकते हो। ये सब मैक्सिमम जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि 99% डॉक्टर्स एडवाइज़ करते हैं, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। और ये भी बताया कि सेलिबेसी अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा लड़कों ने बताया डॉक्टर से पूछ करके। तो मेरे को बोला कि आपकी बात को हम सुनेंगे या साइंस की बात को मानेंगे, डॉक्टर की बात को मानेंगे। डॉक्टर तो मेडिकल साइंस को पढ़ करके डॉक्टर बनता है ना, तो बताइए। तो मैंने उनको कहा, देखिए अगर आप मंथन हब की वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे ना, पार्ट 1 से, ब्रह्मचर्य पार्ट 1 से, हमेशा हमने साइंस को कवर किया है, एलोपैथी को कवर किया है हमने। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इसके रिगार्डिंग वो बोल चुके हैं, उनका नाम भी हम बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कभी भी साइंस के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई है और साइंस से हटकर भी कोई वीडियो नहीं बनाई है। सारी वीडियो साइंटिफिक है। फिर भी अगर आप इस विषय में हमें फिर से पूछते हैं, फिर से हमसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या व्यू है, डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग बोलते हैं ना, सुनते हैं ना एक बात, कि जो डॉक्टर होता है ना, भगवान का दूसरा रूप होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की जान बचाता है। इसलिए करोड़ों डॉक्टर्स हैं। इन जनरल सभी डॉक्टर्स के लिए ऐसा नहीं कह सकता। आप समझ रहे हो कि सभी डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ, कुछ हद तक मानता हूँ, क्योंकि हम बाहर जब देखते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो हमें कोई भी डॉक्टर ऐसा नज़र नहीं आता है, कोई भी एक भी सिंगल डॉक्टर नज़र नहीं आता है कि जो सेलिबेसी के बेनिफिट्स के ऊपर बताए या मास्टरबेशन के हार्म्स के ऊपर बताए। कोई भी सिंगल डॉक्टर हमें नज़र नहीं आता है, ये सच है। लेकिन जो मंथन हब के साथ जुड़े हैं हज़ारों डॉक्टर्स और सब्सक्राइबर्स भी हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो खुद ही फॉलो करते हैं सेलिबेसी को और हमें बताते भी हैं कि आई एम मेडिकल स्टूडेंट, आई एम फॉलोइंग सेलिबेसी। और कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो सीनियर क्लासिफाइड डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स हैं, हमसे जुड़े हैं, लेकिन वो खुले में नहीं आ पाते हैं। एक बार एक डॉक्टर साहब भी आए थे, आप देख सकते हैं हमारे एक वीडियो में नाइटफॉल के ऊपर, तो उन्होंने भी कहा था। तो मैंने उनसे बात की कि ऐसा क्यों होता है, आप बता सकते हैं। उन्होंने कहा, देखो पर्टिकुलरली सेलिबेसी के ऊपर और जो सीमेन लॉस के ऊपर जो एलोपैथी में स्टडी है, जो MBBS स्टडी है, इसमें एक्चुअल में सीमेन लॉस में होने वाले दुष्परिणाम के बारे में नहीं बताया गया है, इसको जोर नहीं दिया गया है। और सेलिबेसी से कितने बेनिफिट्स है इसके बारे में भी नहीं बताया गया है। तो हमारी स्टडी ऐसी है, इसलिए हम इस विषय में कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि सेलिबेसी हमेशा बेनिफिशियल है और जो मास्टरबेशन है हमेशा हार्मफुल है। हमने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, हम खुद ही फॉलो करें इस चीज़ को। और वो मेरे जो डॉक्टर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, वो खुद ही हेल्प करते हैं मंथन हब को। वो मंथन हब को हेल्प करते हैं, तभी हम मंथन हब में काम कर पाते हैं। इतना साइंटिफिक सब कुछ बताते हैं आपको। जिस साइंस को आप मान रहे हो, वो साइंस क्या है? सबसे पहले साइंस करता है एक काम, किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, हाँ देखते हैं क्या होता है। ऑब्जर्वेशन होने के बाद क्या होता है, उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। जब एक्सपीरियंस हो जाता है अपनी आँखों से, अपने सेंसेस से, तब साइंस इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि हमने इसको एक्सपीरियंस कर लिया है, दिस इज़ द ट्रूथ।
तब उसको मानते हैं कि भाई आप बोल दो दुनिया को कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये है उसकी सच्चाई। ये साइंस एक्सपीरियंस के बाद ही साइंस कंक्लूजन तक पहुंचता है। तो वैसे ही जैसे कि आपका कोई डॉक्टर है, जैसे कि आपको बुखार होती है, सर्दी जुकाम जो भी होता है, कोई बीमारी होती है, तो किसी एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास आप जाते हैं। जो डॉक्टर आपको पसंद है उसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपके फेवरेट डॉक्टर हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही डॉक्टर सबको पसंद होंगे, सबका अपना अपना डॉक्टर है। जो डॉक्टर जिसको पसंद है वो उसके पास जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस है और ये मेरी बीमारी का अच्छे से इलाज करते हैं। आपने कैसे चूज़ किया किसी डॉक्टर को? आपने यही देखा ना, डॉक्टर के अंदर एक्सपीरियंस को देखा ना आपने। क्या एक्सपीरियंस देखा? उनके अंदर भी एक्सपीरियंस को देखा और अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस को देखा कि हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे फ़ायदा हुआ इस डॉक्टर से, इसलिए मैं इसी डॉक्टर को ही पसंद करता हूँ। आप भी अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं ना, नया कदम उठाते हैं ना, वो भी एक्सपीरियंस करने के बाद ही उठाते हैं और बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं। वैसे ही साइंस में भी वही होता है, एक्सपीरियंस के बाद ही साइंस जो है कंक्लूजन तक पहुँचता है। सेलिबेसी में क्या होता है, लाखों युवा जो हैं वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं बेनिफिट्स को, और क्या रहा बाकी? लाखों युवा अब इसके हार्म्स को, किसके हार्म्स को, मास्टरबेशन, सीमेन लॉस के हार्म्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और क्या बाकी रहा? बता चुके हैं। कहाँ बता चुके हैं? मंथन हब जो है प्लेटफॉर्म है, हजारों कमेंट्स हैं सेलिबेसी के ऊपर, जिसमें उन्होंने खुल के बताया है कि सेलिबेसी कितने बेनिफिट्स हैं और मास्टरबेशन के कितने हार्म्स हैं, और क्या बाकी रहा। तो वो भी एक्सपीरियंस से कंक्लूजन तक हम पहुंच सकते हैं। तो आप बताइए, साइंस भी किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद भी कंक्लूजन तक पहुंचता है, तो वैसे लाइफ का भी एक साइंस है, जीवन का भी एक अनुभव होता है, उससे भी हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। और यही ट्रुथ है। अब साइंस और लाइफ का एक्सपीरियंस दोनों ही मैच करता है। फिर साइंस और लाइफ में क्या अंतर है? वही है, तो लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही तो साइंस है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को गलत शब्द में बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ झगड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम है तो है। तो अभी मुझे डॉक्टर्स ने भी खुद सजेस्ट किया है कि अगर समय जैसे बदलेगा, जनरेशन समझेगी इस चीज़ को, तो धीरे धीरे एलोपैथी एजुकेशन में भी रिवीजन आ सकता है। मेरे डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, जो मेरे जानकार हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो मंथन हब के सब्सक्राइबर्स हैं, वो खुद ऐसी बात कहते हैं कि समय आएगा रिवीजन होने में, और रिवीजन की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली सेलिबेसी के ऊपर और सीमेन लॉस के ऊपर। तो मैंने कहा उनको कि देखो, ऐसा कोई रिवीजन की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा है। और एक किताब है, ठीक है, किताब का नाम बता रहा हूँ, उसको पढ़िए आप लोग, पता चल जाएगा कि मेडिकल प्रोफेशनल्स इसके ऊपर क्या बता चुके हैं। मॉडर्न साइंस डिस्कवर्ड द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कॉन्टिनेंट्स। क्या है किताब का नाम? मॉडर्न साइंस डिस्कवर्ड द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इस किताब को पढ़िए, और इस किताब में सभी बड़े बड़े मेडिकल जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके बारे में बताया गया है, प्लस जो मेडिकल अथॉरिटीज़ है वो क्या कहती है सेलिबेसी के ऊपर, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, वो भी है। और अगर सेमिनल फ्लूइड को आप लॉस करते हैं तो क्या क्या हार्म्स होते हैं, उसके बारे में भी इस किताब में है। और हमारा जो सेमिनल फ्लूइड है वो कैसे बनता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, वैल्यूएबल केमिकल्स होते हैं, वो भी इसमें बताया गया है। तो ये पूरी तरीके से साइंटिफिक किताब है। तो अल्टीमेटली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 15 साल से सीमेन लॉस कर रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। आप कैसे ऐसा बोल रहे हो? बाकी सब लोग तो मूर्ख हैं, मैं तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो इतनी बार करता हूँ वीक में, ये मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आज तक, मेरे को कोई बीमारी नहीं हुई, बाकी लोग ऐसे परेशान क्यों हो रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, टाइम जो होता है ना बहुत बलवान होता है, टाइम इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। तो आप टाइम का इंतज़ार कीजिए। बाकी लोग भी ऐसा सोचते थे, बहुत ऐसा सोचते थे कि कुछ नहीं होगा, चलते जाओ करते जाओ, उनके जीवन में करते गए। 10-15 साल बाद अब जवाब दे गया शरीर, रोते हैं हमारे सामने आकर के। अब तक हज़ारों लड़के संपर्क कर चुके हैं मंथन हब को कि हमें ठीक कर दो, हम अपनी जो मैस्कुलाइन एनर्जी, जो पौरुष शक्ति जो है वो खो चुके हैं, हम शादी करने लायक नहीं हैं अभी, हमें डर लग रहा है, घर वालों से प्रेशर आ रहा है, क्या करें हम? आप ही बताइए, कुछ इलाज है आपके पास? देखो, मेरे पास तो कोई इलाज नहीं, इतना ज़रूर है कि हमने आप लोगों को सेंसिटाइज किया है, हमने आप लोगों को
सतर्क किया है, सचेत किया है, आप लोग समय से पहले जाग जाओ। आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2-3 साल तक आप थोड़ा रुकिए, अच्छे से खान पान रखिए और योग अपनाइए और पॉजिटिव रहिए। इसके लिए हमने हेल्प किया है। इंस्टेंटली कुछ हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। हमने कई बार बताया है कि अगर हम नेचर के अगेंस्ट में चलते हैं तो हमें बहुत ही कड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है और हम सब भुगत रहे हैं। यानी कि जो भी लड़के भुगत रहे हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल पेशेंस रखिए। तो वैसे ही जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा नहीं, तो फिर आप देख लेना, इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, देख लीजिए आप, क्योंकि टाइम इज़ पावरफुल। जब ह्यूमन बॉडी साइंस के अगेंस्ट में चलेंगे आप तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसे तो आपको झेलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ है ना, फिर किसी भी तरीके से आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं हो सकता। याद रखिए, एक्सपीरियंस इज ट्रू नॉलेज इटसेल्फ। अनुभव ही सच्चा ज्ञान होता है। और अगर साइंस अगर एक्सपीरियंस करके किसी कंक्लूजन तक पहुंचता है तो वैसे ही लाखों युवाओं ने एक्सपीरियंस करके अपना ओपिनियन दिया है कि सेलिबेसी इज लाइफ और फीमेल लॉस इज डेथ इटसेल्फ। नेचर ने डिजाइन किया हम लोगों को कि हम इससे ज़्यादा हम इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हम इससे प्लेजर नहीं पा सकते। नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है। कुछ तो बात है, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज़ को, फिर भी अगर हम नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस प्लेजर को हमें अभी ब्रेक लगाना पड़ेगा और हायर प्लेजर को अचीव करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो हायर प्लेजर क्या है? स्पिरिचुअल प्लेजर, स्पिरिचुअल ब्लिस, जिसके बारे में हम बार बार आप लोगों को गाइड करते हैं। कई तरह के आप लोगों को हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताते हैं, योग बताते हैं, प्राणायाम्स बताते हैं, मेडिटेशन बताते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने योग बताए हैं, जिसे आप करेंगे तो आपके अंदर भी बहुत प्लेजर पैदा होगा, स्पिरिचुअल प्लेजर। कई लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है। मंथन हब चैनल में बताते हैं, वो मंथन हब के स्पेसिफिक टेक्निक्स को जब फॉलो करते हैं तो उनके जीवन में वो प्लेजर आ चुका है। तो फिर जब हायर प्लेजर जैसे जैसे अपना प्रभाव बढ़ाता रहेगा तो लोअर प्लेजर जो है वीक होता जाएगा। जैसे जैसे लोअर प्लेजर वीक होता जाएगा, हायर प्लेजर बढ़ता जाएगा। हायर प्लेजर बढ़ाते रहो और लोअर प्लेजर को कम करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप हील हो गए। एकदम सब कुछ आपके अंदर ही एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा, फिर एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इधर ही साइंस है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस इज ट्रू नॉलेज इटसेल्फ। आप खुद अपने खुद के डॉक्टर हैं, तो इसलिए किसी के साथ झगड़ा ना करें, बस प्यार से समझा दें एक दूसरे को। अच्छा है, एक दूसरे को गाइड करें, एक दूसरे को बचाएं। बस यही लाइफ है, हम कर रहे हैं, बचा रहे हैं, इसलिए तो सब बच रहे हैं। नहीं तो हम अगर बस सब लोगों से खाली झगड़ा ही करते रह जाएंगे ना, तो ना हम खुद अपना काम कर पाएंगे, ना दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। तब अपने भाई हैं, आज नहीं तो कल समझेंगे एक दिन। बहुत लोग समझ चुके हैं। कई लोग स्टार्टिंग में इसके अगेंस्ट में चलते हैं, फिर जब लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर साथ में खड़े हो जाते हैं, नहीं भाई आपने सच कहा था। कई लोग ऐसे आ चुके हैं और आने वाले समय में और भी लोग आएंगे। तो मैंने जो आज कहा है, एक्सपीरियंस इज ट्रू नॉलेज इटसेल्फ, वो किताब जो आपको मैंने सजेस्ट किया उसको पढ़िए, ह्यूमन साइंस को समझिए और बस हमेशा याद रखिए, सेलिबेसी इज लाइफ और कुछ नहीं है। और अपने हायर प्लेजर को बढ़ाइए, लोअर प्लेजर जो है ना अपने आप दम तोड़ देगा। आज की वीडियो कैसी लगी बता देना, शेयर ज़रूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।